दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, यानी सीएए लागू कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक विपक्षी दलों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने इसे अपने यहाँ लागू करने से मना कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनावी पैंतरा बताकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी को पता था कि विपक्षी दल ऐसा ही करेंगे और यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तभी तो उसका सीएए को लेकर मकसद पूरा होगा। तो क्या सीएए का विरोध कर विपक्षी दल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बीजेपी के बुरे जाल में फंस रहे हैं और इस चुनाव में खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्यों सीएए का विरोध कर विपक्षी दल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले समझिए सीएए है क्या। सीएए तीन देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता देने का कानून है। इस कानून में भारत के किसी भी मुस्लिम या अन्य धर्म के नागरिक की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। गौर से सुनिए, सीएए में भारत के किसी भी धर्म के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इन तीनों ही देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की हालत बेहद खराब है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1947 में आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20.5% थी, जो 2017 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 2.14% रह गई। बांग्लादेश जब बना तो हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, जो अब सिर्फ 8% है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ 1000 हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं के धर्मांतरण से लेकर उन्हें प्रताड़ित करने की खबरें लगातार मीडिया में आप और हम पढ़ते रहे हैं। बीजेपी को मालूम था कि सीए की घोषणा होते ही विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे, तनाव बढ़ेगा, विरोध प्रदर्शन होंगे। इसी नैरेटिव के तहत सीए घोषणा के साथ ही शाहीन बाग से लेकर के तमाम संवेदनशील जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। विरोधी दलों ने बयानबाजी शुरू कर दी और यही बीजेपी चाहती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट मिले थे। सीएसडीएस डेटा के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों के करीब 8% वोट मिले हैं। अगर इसके अनुसार देखें तो बीजेपी को कुल मिले वोटों में हिंदू वोटों का प्रतिशत 30% होता है। अब भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रही है कि अब की बार 370 के पार खुद के दम पर, उसको पूरा करने के लिए हिंदू वोटों का प्रतिशत बढ़ना बेहद आवश्यक है। बीजेपी हिंदू वोटों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हर जतन कर रही है, चाहे राम मंदिर हो, सनातन हो या फिर सीए हो। और ये तभी हो सकता है जब विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी घोषित कर सके। जैसे जैसे विपक्षी दल सीए का विरोध करेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी का काम आसान होता जाएगा। बीजेपी जमकर हमला बोलेगी और कहेगी कि रोहिंग्या मुसलमानों के देश में बस जाने पर विपक्षी दलों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के बसने पर इनको परेशानी है, तकलीफ है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के मुस्लिम को भी शरण देने का प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे कि इन देशों के मुस्लिम भी भारत में सीए के तहत शरण ले सके। और यहीं पर ये विपक्षी दल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हिंदुओं का एक बड़ा तबका जो भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देता हो, वो भी इस बात को मानता है कि हिंदुओं का तो पूरी दुनिया में एक देश भारत ही है जहां पर वो शरण ले सकते हैं, जबकि मुस्लिमों के लिए दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिम नागरिक इन 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी भी देश में शरण ले सकते हैं। यह तर्क इतना सुदृढ़ है कि हिंदू विपक्षी दलों के बजाय भावनात्मक रूप से विरोध करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो विपक्षी दल क्या करें, कैसे निकले इस जाल से? विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर शांत रहना चाहिए, ना बयानबाजी करनी चाहिए और ना ही भड़काऊ प्रदर्शन। अगर शांति से यह कानून लागू हो गया, कोई हंगामा नहीं हुआ, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, तो बीजेपी कैसे विपक्षी दलों को इस सीए कानून पर हिंदू विरोधी बता पाएगी और कैसे इसका चुनावी फायदा उठा पाएगी? वैसे भी जिस कानून में किसी की भी नागरिकता छीनने का क्लॉज ही नहीं है, उसका विरोध विपक्षी दल क्या कहकर करेंगे?
आज की तारीख में हर दल हिंदुओं के वोट हासिल करने का जतन कर रहा है, तो हिंदुओं को शरण देने वाले इस कानून का विरोध करके क्या विपक्षी दल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार लेंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल सीए जैसे मुद्दे पर शांत रहकर भारतीय जनता पार्टी के ठीक चुनाव के समय उठाए गए इस कदम की धार को कुंद कर देंगे, या अपने फौरी लाभ के लिए सीए का विरोध करते हुए बीजेपी की चाल में फंसकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।